गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ओव्यूल, जिसमें हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे। ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया भी ये कहलाता है। गाइनोइशियम। गाइनोइशियम या जायांग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, फ्लावर के अंदर मिलता है ये, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो गाइनोइशियम कहलाता है, जो कि सबसे अंदर वाला वॉल या चक्र भी होता है फ्लावर का। और यह कार्पल से मिलकर के बना हुआ होता है। कार्पल ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो कार्पल इसकी यूनिट होती है गाइनोइशियम की, और इससे मिलकर के ये बना हुआ होता है। कार्पल के 3 भाग होते हैं। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी में, जो सबसे ऊपर होता है। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरते हैं। उसके बाद स्टाइल होती है, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है स्टिग्मा से ओवरी के बीच में, और लास्ट में ओवरी होती है। ओवरी या अंडाशय, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल उपस्थित रहते हैं। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसके सबसे पहले अंदर की तरफ यहाँ देखते हैं तो ये यहाँ पर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक में चैलाजा एंड की ओर, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की। तो सबसे बाहर की तरफ फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ओव्यूल के अंदर, जो ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा होगा उससे ओव्यूल को अटैच करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चैलेजल एंड होता है, इसका चैलाजा कहलाता है। और इसी तरह से जो ये पोर लाइक यहाँ पर एंड दिख रहा है, ये वाला दोनों लेयर्स के बीच में, तो यह है माइक्रोपाइल कहलाता है। पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोपाइल कहलाती है। इसके सेंटर में न्यूसेलस होता है, जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह न्यूसेलस है, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक उपस्थित रहता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर है जो कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं कैसे मिलेगी, जो चैलेजल एंड की तरफ कोशिकाएं यहाँ पर मिल रही हैं, जो ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इस तरह से 3 कोशिकाएं हैं। ये एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक एग सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और दो और दो यहाँ पर सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल मिलती हैं, और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इसके अलावा एक एग सेल और 2 सिनर्जिड यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि जो एग सेल है उसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। यह न्यूसेलस है कंप्लीट यहाँ पर, ये चैलाजा एंड, और यह माइक्रोपाइलर एंड है। इसी तरह से यहाँ पर हाइलम दिया हुआ है। हाइलम क्या होती है, जो ये बीच में रेफी पाई जाएगी, ये जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये इसका हाइलम कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम होती है, वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक इसके अंदर उपस्थित रहता है, और न्यूसेलस इसमें उपस्थित रहता है, बीजांडकाय भी, और ओव्यूल फ्यूनिक्यूलस व्रंत या प्लेसेंटा बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है। ऊपरी सिरे पर माइक्रोपाइल पाया जाता है। माइक्रोपाइल के अलावा बाकी पूरा जो ओव्यूल होता है वो 1 या 2 इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ रहता है। जो माइक्रोपाइल होता है पोर होता है, और इसके अलावा जो बाकी पूरा कवर्ड इंटेग्यूमेंट से कवर्ड रहता है। अब यहाँ पे इंटेग्यूमेंट भी अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिटैगमिक दिया हुआ है, एक अध्यावरण या एक ही जो इंटेग्यूमेंट उपस्थित होता है, तो यह सिम्पेटली के मेंबर्स में पाया जाता है। यूनिटैगमिक कंडीशन एडवांस्ड मानी गई है, जिसमें केवल एक ही इंटेग्यूमेंट उपस्थित रहता है। इसी तरह से बायोटैगमिक ओव्यूल मोनोकोटिलिडन्स और आर्किक्लेमाइडी के जेनेरा में यह देखा जाता है। बायोटैगमिक ओव्यूल है जो प्रिमिटिव कंडीशन मानी गई है। एटैगमिक, यह पैरासिटिक फैमिली में पाया जाता है, जो कि परजीवी कुल होते हैं, तो इनमें इंटेग्यूमेंट ही एब्सेंट होता है। और इसका एग्जांपल है ओलेक्स
लिरियोसोमा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद यहाँ बताया गया है कि ओव्यूल का वह भाग जो माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर उपस्थित रहता है शैलजा कहलाता है। माइक्रोपाइल तो वो रीजन होगा जहाँ से पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, लेकिन इसका जो अपोजिट रीजन होगा वो शैलजा कहलाएगा। इसी तरह से हाइलम, जिस स्थान पर फ्यूनिक्यूलस या बीजांड ग्रंथ ओव्यूल से जुड़ता है वह स्थान हाइलम कहलाता है। कि ओव्यूल का जो कुछ इस तरह का भाग होगा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे आकर के जो ये फ्यूनिक्यूलस जो व्रंत है वो जुड़ता है, तो ये वाला रीजन ओव्यूल का क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। इसी तरह से रेफे, रेफे क्या होगा, हाइलम है उसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ देखी जाती है और यह रेफे कहलाती है। एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक क्या होता है, ओव्यूल के न्यूसेलस में होमोजीनस पैरेनकाइमेटस सेल्स की एक थैली समान संरचनाएं पाई जाती है जो कि एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश कहलाती है, जिसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के न्यूसेलस होगा और उसके अंदर एम्ब्रियोसैक पाया जाएगा। और एम्ब्रियोसैक में क्या होता है, यह फीमेल गैमेटोफाइट भी कहलाता है। और इसमें क्या होती हैं, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे तीन तो एंटीपोडल सेल चालाजा भाग की ओर, दो पोलर सेल सेंटर की ओर और एक एग सेल और दो सिनर्जिड सेल। इस तरह से यह माइक्रोपाइलर एंड की ओर पाई जाती है। तो यह एक जनरल ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी जिसमें एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया था, और यह स्ट्रक्चर हमने इसमें देखी कि इसमें क्या कौन कौन से भाग होते हैं और क्या क्या इसमें पाया जाता है। थैंक यू।